इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे बीजेपी के संकल्प पत्र की, जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र अपना लाया और उसमें 72,000 रुपये देने का ऐलान किया साल में। उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी पे बड़ा प्रेशर होगा कि राहुल गांधी की इस न्याय योजना को जवाब कैसे दें। हालांकि बीजेपी ने इसमें थोड़ा संयम बरता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी दोबारा से मोदी सरकार फिर से बनने जा रही है और राहुल गांधी को उम्मीद नहीं लगती, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी योजना का ऐलान किया। बावजूद इसके बीजेपी ने कई योजनाओं का ऐलान किया। हालांकि वो पहले से ही 5 लाख तक का इनकम टैक्स माफ़ कर चुके थे, उसको हटा चुके थे, उस लिमिट को 5 लाख तक आपको इनकम टैक्स नहीं देना। लेकिन अब जो नई चीज़ आई है वो ये कि अगर कोई किसान, क्योंकि किसानों को लेकर बहुत वैसे भी राजनीति हो रही है, किसानों को लेकर एक नया ऐलान इस संकल्प पत्र में किया है बीजेपी ने कि अगर 1 लाख तक का लोन 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए किसान लेता है, उस पर 5 साल तक ब्याज नहीं लगेगी। ये बड़ी बात है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो किसान सम्मान निधि योजना है, जो अब तक सीमांत तो लघु किसानों के लिए थी, उसको पूरे देश के किसानों के लिए लागू किया जाएगा। तो ऐसे में जो 6,000 रुपये देने की बात है वो हर किसान को सालाना मिलेंगे। दूसरी बात जो उन्होंने कही, और तीसरी बात, किसानों को पेंशन देने की बात की। वो पेंशन जो मिलेगी वो 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी। तो ऐसे में छोटे दुकानदारों को भी शामिल किया है। जो श्रम योगी प्रधानमंत्री की योजना थी, जिसमें मानधन योजना, और उसमें जो ऐलान किया गया था पिछले बजट में कि वो जो औद्योगिक मजदूर हैं उनको दी जाएगी, अब उसमें छोटे दुकानदारों को शामिल किया गया। ये बड़ी बात है। 50 लाख तक का लोन, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं छोटे, उनको 50 लाख तक का लोन बिना सिक्योरिटी के दिया जाएगा। ये बड़ी बात कही है। हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज की बात कही है। हालांकि राम मंदिर मुद्दा है, वो जैसे पिछली बार उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि कैसे एक्सप्लोर की जाएंगी वो सारी संभावनाएं कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहते हुए, जिससे राम मंदिर बन सके। समान नागरिक संहिता की बात है, 370 की बात है, 35A को भी हटाने की बात की गई है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की गई है कि सेनाओं को फ्री हैंड दिया जाएगा। ये सारी बातें शामिल हैं जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में हुआ करती थी, वो उनमें से कुछ भी नहीं हटाई गई है। लेकिन डेवलपमेंट की बात की गई है, कैसे 2022 तक, क्योंकि देश को 75 साल आज़ादी को होने हैं, तो 75 संकल्प, 75 ऐसे संकल्प रखे गए हैं जिनमें कई सारे उन्होंने पूरे किए हैं। हर घर में बिजली, इस तरह की बात की है, हर घर में बिजली होगी। हाईवेज़ को डबल कर देंगे। जो रेलवे लाइन है उनको सबको ब्रॉड गेज कर देंगे, सारी रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे। हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। तो ऐसी तमाम बातें 2022 तक उन्होंने संकल्प में, यानी 3 साल का वक्त लिया है। और हर घर में शौचालय होगा, हर घर में स्वच्छ जल होगा। ये सारी बातें उन्होंने की हैं। इसके अलावा बीजेपी ने 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाएं, यानी हर 5 किलोमीटर पे कोई ना कोई बैंक होगी, ये बात की है। 10% तक गरीबों की जो संख्या है उसको 10% पर लाया जाएगा। टेली मेडिसिन की बात की है, हेल्थ सुविधाओं को बढ़ाने की बात की है। उन डिटेल से आप संकल्प पत्र में पढ़ पाएंगे। कहीं ना कहीं वायदे किए गए हैं और उस दिशा में दावे भी किए गए हैं कि जो पिछली बार उन्होंने वायदे किए थे उसके मुताबिक इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की। कितनी गैस उन्होंने दी, कितनी सड़क उन्होंने बनवाई, अमित शाह ने अपनी सारी जानकारी अपने संबोधन में वहाँ दी। और संकल्प पत्र में जो बड़ी बातें वही हैं, किसानों को जो ऋण देना है वो 5 साल तक ब्याज नहीं मिलेगा, पेंशन मिलेगी छोटे दुकानदारों को, और इंस्टीट्यूट्स जितने हैं मैनेजमेंट के, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, उनमें सीट्स बढ़ाई जाएंगी। और कैसे उन्होंने कहा कि जो किसान सम्मान निधि है उसके तहत देश भर के सारे किसानों को लाया जाएगा। इसलिए एक बात तो तय है कि जो किसान है उसको 6,000 रुपये कम से कम मिलना तय है। राहुल जी की सरकार आई तो महीने में मिलेंगे, मोदी जी की सरकार आई तो वो सालाना मिलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ मिलना तय है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।